अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। इस बार भी रघुनाथपुर ब्लॉक के हिंदू अक्सरियती आदरा में हिंदू मजहबी मकामात और देवी मंदिर के दरमियान वाक़े मज़ार पर 2 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया। SUCI ने रविंद्र भवन में एहतजाजी मीटिंग का एहतमाम किया। ISP सेल ने 13 ख्वातीन में पिंक रिक्शा तकसीम किया। CBI इन बाअसर लोगों से पूछताछ करेगी जिन्होंने पार्थो चटर्जी को सिफारिशात भेजी थी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. सिराजुद्दौला की हीरा झील महल की सिक्योरिटी पर हाई कोर्ट मुतहर्रिक हो गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सरबराही में मुआयना का हुक्म। इसरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क़यादत में एक टीम को हीरा झील पैलेस और उसके आसपास के इलाके का मुआयना करने का हुक्म दिया है। ये भी हिदायत की गई है कि 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जाएगी आया महल की बाकायात महफूज है या नहीं। चीफ जस्टिस T.A. शिवकन्नन और जस्टिस चैताली चटर्जी की डिवीज़न बेंच ने जुमरात को ये हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि मुआयना करने वाली टीम में मरकज़ी और रियासती महकमा आसार कदीमा, रियासती वर्सा कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इस टीम के कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। दरहकीकत कलकत्ता हाई कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दायर की गई है जिसमें हीरा झील महल के बाकी मानदा हिस्से की हिफाजत का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील बकाशिरंजन भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी है कि मुतल्लका हुक्काम हीरा झील के बाकी हिस्सों को महफूज करने के लिए ज़रूरी इक़दामात नहीं कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि इस महल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 के आसपास तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि बरतानवी हुकूमत ने आगाज़ से कबल हीरा झील मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और अब तारीख़ में मुतालिक कोई चीज़ बाकी नहीं रही। सरकारी अराज़ी 7 रोज़ा पुलिस फ्रॉड केस में मुलजिम गिरफ्तार, रिमांड मंजूर। अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त नीरज कुमार सिंह के तौर पर की गई है जो अपर हिल व्यू इलाके का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने नाम पर जाली मलकीती दस्तावेज़ात बनाकर सरकारी अराज़ी फ़रोख्त की। ये मामला इस वक्त सामने आया जब कुछ ख़रीदार ज़मीन की मिल्कियत से मुतालिक दस्तावेज़ात के बारे में मशकूक हो गए। जब इन दस्तावेज़ात की जांच की गई तो मालूम हुआ कि ये ज़मीन हुकूमत की थी और जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए फ़रोख्त की गई। जांच में पता चला कि नीरज कुमार सिंह ने न सिर्फ इस ज़मीन का गैर कानूनी सौदा किया बल्कि उसके लिए जाली दस्तावेज़ात भी तैयार किए। शवाहदा इकट्ठे करने के बाद
पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जुमेरात को आसनसोल की अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से 10 दिन की पुलिस तहवील का मुतालबा किया। अदालत ने केस की संगीनी को देखते हुए 7 रोज़ा पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया। अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो मुलजिम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420, 467 और 468 के इरादे से जालसाजी और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस दफ़ात के तहत मुलजिम को 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। पुलिस दीगर मुतासरीन से भी आगे आने की अपील कर रही है ताकि इस मामले की पूरी हकीकत सामने आ सके। इस बार भी रघुनाथपुर ब्लॉक के हिंदू अक्सरियती आदरा में हिंदू मजहबी मकामात और देवी मंदिर के दरमियान वाक़े मज़ार पर 2 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस दरगाह पर 5 मार्च को उर्स का एहतमाम किया जाता है और हफ्ते के हर जुमेरात को इस दरगाह पर सिरनी और चादर चढ़ाई जाती है। इस उर्स में शिरकत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये उर्स ज़ात पात या मजहब से क़तई नज़र सब के साथ मनाया जाता है। 16 आना मज़ार कमेटी है। मज़ार सेवक मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद फ़हीम खान, इब्रार हुसैन उर्फ बल्लू, सरफराज खान, सद्दाम हुसैन, सागर मेतिया, शिमल मेतिया, नरेश मेतिया, वीनू मेतिया वगैरह को शामिल करके आदरा दरगाह कमेटी तश्कील दी गई है। और आदरा मज़ार के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 300 साल कबल हज़रत सैयद मोइनुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह नाम के एक सूफ़ी दरवेश पैदल सफ़र करते हुए जंगल में एक तबाहशुदा मंदिर के मुकाम पर पहुँचे और खैरात पर ज़िंदगी गुजारने लगे। इनकी वफ़ात के बाद उन्हें यहीं दफन किया गया। आज भी पीर बाबा के नाम पर चादरें और पर्दे चढ़ाए जाते हैं। साल में एक बार ये उर्स और चादर चढ़ाकर दुआओं के साथ मनाया जाता है। इस वक्त मोहम्मद सिद्दीकी मोहम्मद रशीद इस वक्त खिदमत में है। इस उर्स में आदरा ग्राम पंचायत के सरबराह और रघुनाथपुर लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सदर तूफान कुमार राय और उनके नायब मोहम्मद खुर्शीद के साथ मौजूद थे। ट्रेनों का डायवर्जन। मगरबी वस्ता रेलवे पर झलवाड़ा कटंगी खोर्द कोड लाइन के सिलसिले में कटंगी खोर्द में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 19414 कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस 8 मार्च 2025 को शुरू होने वाला सफ़र 19608 मदारजन कोलकाता एक्सप्रेस 10 मार्च 2025 को शुरू होने वाला सफ़र और 13025 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस 10 मार्च 2025 को शुरू होने वाला सफ़र को गढ़वा रोड सोननगर पीटी के रास्ते मोड़ दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज छेवकी सतना कटनी मरवाड़ा रास्ता। SUCI ने रविंद्र भवन में एहतजाजी मीटिंग का एहतमाम किया। आइए इसके बारे में SUCI के लीडर से सुनते हैं। SUCI কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে আমাদের এখানকার আসানসোল যে কমিটি তার পক্ষ থেকে এখানে একটা আমরা বিক্ষোভ সভা করছি। আপনারা জানেন যে গত যে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল যেদিনকে 3 তারিখ সেই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যে শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইনসিডেন্টটা ঘটেছিল শিক্ষার যে কনভয় চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমরা যে ছাত্ররা যে প্রতিবাদী আন্দোলনটা করেছিল সেই আন্দোলনের উপর গোটা রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের গুন্ডা এবং যেভাবে পুলিশ প্রশাসন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমরা সেটার বিরোধিতা করছি। এবং এই লক্ষণজনক ঘটনা ঘটেছে আপনারা জানেন, যেটা আমরা ব্রিটিশ আমলে দেখেছি যেভাবে তারা অত্যাচার করতো, আন্দোলনরত স্বাধীনতা সংগ্রামী অত্যাচার করতো, এমনকি 70-এর দশকেও আমরা দেখেছি
যেভাবে পুলিশি সন্ত্রাস আমরা দেখেছি, যেখানে আমাদের মত পার্থক্য দলের তাদের রাজনৈতিক পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক দেশে একটা মানুষ আন্দোলন করে প্রতিবাদ করবে, কিন্তু সেই আন্দোলন প্রতিবাদের ওপর আজকে শাসকের স্টিম রোলার চলছে। এই যে ঘটনাগুলো চলছে, যার জন্য মেয়েরা যেখানে নিরস্ত্র অবস্থায় আন্দোলন করছিল তাদের উপর যেমন একটা যুদ্ধক্ষেত্র পুরো ব্যাটেল ফিল্ড তারা নামিয়ে দিয়েছে, নানানভাবে পুরো প্রশাসনকে নামিয়ে দিয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থাকে নামিয়ে দিয়েছে, যেন ব্যারিকেড লড়াই হচ্ছে। তারপরে তাদেরকে যখন তুলে নেওয়া হলো, সেখানেও তাদেরকে কোনো রকমের রাজনৈতিক বন্দির যে ফেসিলিটি থাকে কোনো রকম দেওয়া হয়নি, উল্টে তাদের ওপর নানান রকম টর্চার করা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে। মানে যে অত্যাচার করেছে আমরা সেই ওসির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, এবং এখানে যেভাবে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তারা ধ্বংস করছে, মানে বিরুদ্ধ মতকে তারা কণ্ঠরোধ করছে, এটারও আমরা যে প্রতিবাদ করছি। কেমন করছে একটু বল। এবং আপনারা জানেন যে অত্যাচার কীভাবে করেছে তারা, মানে যেভাবে মোমবাতির জ্বালিয়ে তাদের গায়ের ওপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে, এমনকি পায়ের উপরে, মানে আরেকজনকে চাপিয়ে পায়ের উপরে, সেই পায়ের উপরে মারা হয়েছে, পায়ের পাতায়, এবং বিভিন্ন জায়গায় নানান জায়গায় যেগুলো তাদেরকে মানে যে রকম অত্যাচার তারা প্রকাশ্যে দেখাতে পারবে না, সেই সমস্ত মেয়েদের উপর অত্যাচারগুলো করা হয়েছে। তারা হাতে দিতে পারছে না, সেই যখন দিচ্ছে তাদের নাম ঠিকানা, তার আঙুলের ওপর তারা মারছে। এটা একটা ব্রিটিশের যে বর্বর, তাকে যেন ছাপিয়ে গেছে আজকের এই স্বাধীন দেশে, যেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুলিশ মন্ত্রী এবং তিনি একজন মহিলা, মানে একটা মহিলা মানে থানায় এরকম ধরনের মানে নারীদের ওপর এরকম ঘটনা, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না, কোনো সভ্য সমাজ মেনে নেওয়া যায় না। এমনকি তাদের নিরাপত্তা দিকটাও ক্ষতি দেখা হয়নি, তাদেরকে ছাড়া হচ্ছে একেবারে মধ্যরাতে, যেখানে রাত 2টোর সময় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে এই যে ব্যাপার, এমনকি তাদের ন্যূনতম মানে যে সমস্ত ফেসিলিটিগুলো দেওয়া হয়, তারা জল পেয়ে তাদের জল দেওয়া হচ্ছে না, এবং তাদেরকে একটা সিসিটিভির আওতার বাইরে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এবং অত্যাচারের প্রমাণ লোপাট করার জন্য তাদের স্নান করানো হচ্ছে, যাতে তারা সেটা দেখাতে পারে না। এবং তারা যখন এরকমভাবে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, বলা হচ্ছে তারা নাকি নাটক করছে। এই যে ব্যাপারটা আপনারা দেখেন, একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ওসি তিনি একটা মানে মিথ্যে একটা ফেক নাটক করতে একটা হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। ফলে এটা সমস্ত জনসাধারণ নজর রাখছে। আমরা মনে করি কোনো অত্যাচারী শেষ পর্যন্ত শেষ কথা বলতে পারে না, এবং এর বিরুদ্ধে আজকে সুস্থ মানুষের, সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদী হওয়ার সময় এসছে। আজকে আমরা ওই ছাত্রছাত্রীদের উপরে যে হামলা হয়েছে, ছাত্রীকর্মীদের উপর যে হামলা হয়েছে, সেই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতেই এসইউসি কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে আমরা এখানে বিক্ষোভ করছি। आईएसपी सेल ने 13 ख्वातीन में पिंक रिक्शा तकसीम किया। सुरजीत सेन गुप्ता की इतला के मुताबिक 16 मार्च की शाम इसको स्टील प्लांट बर्नपुर के आसपास रहने वाली 13 पसमानदा ख्वातीन ने समाजी ताकत को तलाश करने के लिए हौसला अफजाई की। आईएसपी के महकमा ने उन्हें हर एक को पिंक ई रिक्शा फराहम किया, जिससे उन्हें एक पायदार रोजी रोटी का मौका मिला। आईएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अमीर बानदास गुप्ता ने स्पोर्ट्स हाउस के अहाते में मौजूदा सीनियर ओहदेदारानों और बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी में इन 13 ख्वातीन को अपने ई रिक्शा की चाबियां सौंपी। इस मौके पर खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमेंदर पाल सिंह ने कहा कि इस गुलाबी ई रिक्शों की तकसीम ख्वातीन मुस्तफ़ीद बिन की मासी आज़ादी को बढ़ाने, उन्हें बाइज़्ज़त रोज़ी कमाने और अपने ख़ानदानों की फलाह बहबूद में हिस्सा डालने में अहम किरदार अदा करेगी। चीफ जनरल मैनेजर जितेंद्र कुमार ने कहा कि ये इक़दाम आईएसपी सेल के समाजी जिम्मेदारी के तई अज़म और ख़ित्ते में जामा तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए उसकी लगन की अक्कासी करता है। तकरीब को CSR टीम ने मरबूत किया, बिशमोल पवन कुमार सिंह और सीनियर मैनेजर अभिषेक शौर्या। पिंक टोटो माशी और समाजी तरक्की के लिए एक टूल के तौर पर काम करता है। ये इक़दाम ख़वातीन को खुद रोज़गार के ज़रिए पायदार रोज़ी कमाने के काबिल बनाकर माली आज़ादी का रास्ता फराहम करता है। प्रेस मीटिंग का एहतमाम ज़िले सदर बप्पा चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के ज़िले दफ्तर में किया था। इस दौरान उन्होंने कल पोलो ग्राउंड में हैंडीक्राफ्ट मेले में आग लगने के वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि टीएमसी जो कुंभ के मेले के बारे में मनफी बातें कर रही है, वो छोटे दस्तकारों
की कारोबारों को सही तरीके से चलाने के काबिल नहीं है। उन्होंने ज़िलई कायदीन पर इल्ज़ाम लगाने वाले रियासती सदर को लिखे गए ख़त को फर्जी करार दिया और ये भी कहा कि इल्ज़ाम के साथ सबूत भी देना पड़ता है, सिर्फ किसी पर इल्ज़ाम लगाने से साबित नहीं होता। बप्पा चटर्जी ने ख़त लिखने के मामले में पर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल एक ख़त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और कुछ मीडिया में एक खबर भी शाये हुई थी। बीजेपी के कुछ कारकुनों ने रियासती बीजेपी सदर को ख़त लिखकर ज़िला सदर पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। बप्पा चटर्जी ने कहा कि ये ख़त मुकम्मल तौर पर फर्जी है, क्योंकि जिन लोगों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ख़त लिख रहे हैं, वो आज की प्रेस मीटिंग में उनके साथ बैठे हैं। सीबीआई इन बाअसर लोगों से पूछताछ करेगी जिन्होंने पार्थो चटर्जी को सिफारिशात भेजी थी। मगरबी बंगाल के बहुत चर्चे स्कूल नौकरी घोटाले की तहकीकात करने वाली सीबीआई अब इन बाअसर लोगों से पूछताछ करने जा रही है जिन्होंने नाअहल उम्मीदवारों के नाम बराह रास्त रियासत के साबिक वजीर तालीम पार्थो चटर्जी को सिफारिशात के तौर पर भेजे थे। सीबीआई के पास 132 लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर नौकरियों की सिफारिश की थी। ताहम तहकीकाती एजेंसी अब सिर्फ इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर रही है जिनकी पार्थो चटर्जी तक बराह रास्त रसाई थी और जिन्होंने उन्हें बराह रास्त सिफारिशात भेजी थी। इस सिफारिश कनंदगान की शनाख्त पार्थो चटर्जी के साथ बातचीत, तहरीरी सिफारिशी खतूत, व्हाट्सएप और SMS पैगामात के जरिए की गई है। ताहम सीबीआई ने अभी तक इस शॉर्ट लिस्ट लोगों के नामों को आम नहीं किया है। आसनसोल में जीएसटी क्रैकडाउन ने मोबाइल ताजिरों में खौफ व हरास फैला दिया। जीएसटी क्रैकडाउन ने आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के तहत राहा लैन इलाके में मोबाइल ताजिरों में खौफ व हरास फैला दिया है। जीएसटी के छापे की खबर मिलते ही मोबाइल फ़ोन और उससे मुताल्लिक़ा मसनूआत फ़रोख्त करने वाली कई दुकानें बंद हो गईं। जीएसटी टीम तहकीकात के लिए राहा लैन के करीब मोबाइल और इससे मुताल्लिक़ा मसनूआत के थोक फरोश के पास पहुंचती थी। जैसे ही ये खबर फैली, दूसरे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। बताया जाता है कि आसनसोल के राहा लैन और उसके आसपास बड़े पैमाने पर मोबाइल से मुतालिक मसनूआत का कारोबार होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। यहाँ चीनी मसनूआत को मेड इन इंडिया के लेबल वाले डब्बों में पैक करके फ़रोख्त किया जाता है। नीरज सिंह की गिरफ्तारी के बाद आसनसोल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट चंद्रशेखर कुंडू ने मीडिया से बात करते हुए कई सनसनीखेज बातें कही हैं जो काफ़ी संजीदा हैं। सीनियर एडवोकेट शेखर चंद्र कुंडू ने कहा कि नर्सिंग बान मौजू दस्तयाब नहीं है। ये लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग जाली दस्तावेज़ात बनाकर यहाँ खाली प्लॉट ख़रीद कर बेच रहे हैं। जाली दस्तावेज़ात बनाकर अपने नाम पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखा जा रहा है कि 2016 में मोटेशन हो रही है और 2022 में फ़रोख्त हो रही है। जाली दस्तखत और दस्तावेज़ात बनाकर ये कारोबार चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नीरज को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। इस तफ्तीश पर बहुत कुछ सामने आ सकता है। BLRO ऑफिस से तस्दीक शुदा कॉपी नहीं दी जाती है। ISP और रेलवे ने भी काफ़ी ज़मीनें ली हैं। आम बगान, वैष्णवबंद और आसपास के पार्क को ISP और BLRO के गठजोड़े घेर लिया गया है। अगर उसकी सही तहकीक की जाए तो बहुत से लोगों की नींदें ख़त्म हो जाएंगी। अब है समय मोमेंट के SMS का। इट्स योर रोड एंड योर्स अलोन, अदर्स में वॉक इट विथ यू बट नो वन कैन वॉक इट फॉर यू। ये आपका रास्ता है और आप अकेले उस पर दूसरे आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन आपके लिए इस पर कोई नहीं चल सकता। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।